नमस्कार आप सभी को, मैं नेहा दैया त्रिदिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। ये अपडेट है यूपीएससी ने ईपीएफओ की वैकेंसी निकाली है। यूपीएससी ईपीएफओ में वैकेंसी निकली है, ठीक है। और ये वैकेंसी है पीए के लिए, यानी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। नोटिस जारी हुआ। अब से पहले जो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती थी वो एनटीए कराता था, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इससे पहले ये एग्जाम कंडक्ट करवाता था। तो देखते हैं आज की वीडियो में ये पूरा नोटिस है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले जिसको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए, वैसे तो स्क्रीन पर मैं आपको पूरा पढ़ा ही दूंगी, अभी यही नोटिस आया है। लेकिन और भी ज़्यादा अगर जिसको संतुष्टि नहीं हो रही है तो वो यूपीएससी की वेबसाइट पर जा करके इसको चेक कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे यूपीएससी की वेबसाइट है www.upsconline.nic.in। आप इस पर जा करके ये नोटिस पढ़ सकते हो। इस नोटिस में लिखा क्या है? लिखा है कि 7 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक के बीच में पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इन्वाइट हो रहे हैं, यानी आप फिल कर सकते हो 7 मार्च से लेकर के 27 तक। 7 से 27 मार्च शाम 6 बजे तक आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे 323 वैकेंसीज के लिए ये पोस्ट आई है, ठीक है। यानी 323 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। इन पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा क्या है? लिखा है कि 323 वैकेंसियाँ निकली है, 323 वैकेंसीज आई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें जनरल की 132 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 32 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 87 वैकेंसी हैं, एससी की 48 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 24 वैकेंसी है, पीडब्ल्यूबीडी की 12 वैकेंसी है। ये यहाँ पर डिटेल इसमें दे रखी है। जिन लोगों को नहीं दिखाई दे रही है मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की गई है। तो यहाँ पे जनरल की 132 हैं, ईडब्ल्यूएस की 32, ओबीसी की 87, एससी की 48, एसटी की 24 और पीडब्ल्यूडी की 12 वैकेंसी है। टोटल 323 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं। पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। यहाँ पर ये वैकेंसी निकली है 7 से 27 मार्च तक के आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक एडिट करने के लिए यहाँ पे करेक्शन दी गई हैं कि अगर आपको नोट दिया है एडिट या करेक्शन के लिए, आप फाइनल सबमिट करने के फॉर्म, यानी फॉर्म आपका जब 27 को सबमिट हो जाता है तो 28 तारीख से लेकर के 3 अप्रैल तक, यानी 7 दिन का आपको टाइम मिलेगा। इन 7 दिनों में आप जो भी कोई इसमें आपकी करेक्शन रह गई है आपको करनी है तो वो करेक्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। पे लेवल की अगर मैं बात करूँ तो पे लेवल इसमें लिखा हुआ है कि पे लेवल आपका जो है वो 7 रहने वाला है, यानी लेवल 7 आपका पे स्केल रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो एज है वो 30 ईयर्स तक रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए यानी 33 साल तक की एज वाले जो लोग हैं ओबीसी कैटेगरी वाले वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर्स तक के जो लोग एससी या एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और 40 साल तक जो पीडब्ल्यूबीडी वाले लोग हैं वो फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा है, ठीक है। और ये सब डिटेल्स दी गई हैं यूपीएससी की वेबसाइट पर, ठीक है। इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी और इस एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या रहेगा और इसके साथ ही एग्ज़ाम की जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, इसके बारे में डिटेल जो है वो नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगी। इससे पहले जब जो पीए की वैकेंसी थी वो एनटीए कंडक्ट कराता था तो उस टाइम पे एग्ज़ाम का जो कैटेगरी वाइज, या फिर आप कह सकते हो कि किस तरीके का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, सिलेबस क्या रहने वाला है, ये सारी की सारी चीज़ें एनटीए जारी करती थी। अब की बार इसके बारे में ये फॉर्म जो है वो यूपीएससी के थ्रू निकला है, तो सिलेबस भी कौन देगा? यूपीएससी ही कंडक्ट कराएगा, तो सिलेबस भी यूपीएससी देगा। तो देखते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। लेकिन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी, जो लोग अप्लाई करना चाहें वो तैयार रहें। 7 मार्च से वैकेंसी ओपन हो रही है। वीडियो की नोटिफिकेशन अगर पसंद आती है तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेरी है तो, और शेयर ज़रूर करें ताकि जिसको भी ये फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग तैयार रहें और वो फॉर्म भर पाएँ, ठीक है। ऐसे ही नई सूचना के लिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।